नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। 3 वर्ष में विधायक प्राथमिकताओं की 627 डीपीआर नावार से सबकित सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि गत 3 वर्षों के दौरान विधायक प्राथमिकता की 627 डीपीआर नावार से सबकित की गई है। इसमें लोकमान विभाग की 366 और जल शक्ति विभाग की 261 सड़कें शामिल है। उन्होंने ये जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विनोद कुमार, सुखराम चौधरी, रणधीर शर्मा, संजय रतन, डॉक्टर हंसराज और सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार किया कि राज्य सरकार नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी विधायकों की डीपीआर निर्माण में किसी तरह की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के क्षेत्र में 7 डीपीआर बनी है तथा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के छतरी थुनाग सड़क को प्राथमिकता देने का मामला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उठाया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सराय विधानसभा क्षेत्र में एक ही डीपीआर बनी तथा विपक्षी विधायकों के काम रोके जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार 325 इलेक्ट्रिक बस से 250 डीजल बस और 100 टेम्पो ट्रैवलर खरीदेगी। उन्होंने ये जानकारी विधायक बलबीर वर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वे एनएचआई अधिकारियों से प्रदेश की सड़कों के रखरखाव के संदर्भ में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी को भी बुलाएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संदर्भ में विधायक पवन काजल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करने को कहा था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार पहले चरण में पंचायत सचिवों के 300 पद भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनने के बाद भरेगी। उन्होंने ये जानकारी विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सिलाई अध्यापकों का ड्राइंग कैडर होने के बावजूद इन पदों पर भर्ती होगी। हिमाचल में नए मॉड्यूल से प्रभावी और सरल बनेगा पढ़ने का तरीका, कार्यशाला में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सुधार के लिए समग्र शिक्षा परियोजना कार्यालय ने कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम 2.0 तैयार की है। शुक्रवार को मॉड्यूल को लेकर शिमला में कार्यशाला हुई। इसमें समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने मॉड्यूल शिक्षा संकल्प की समीक्षा की और इसका नाम हिमाचल प्रदेश शिक्षा संकल्प रखने का सुझाव दिया। ये मॉड्यूल शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए पढ़ाई को सरल और प्रभावी बनाने वाली मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, पोंग बांध से पानी छोड़ने के मामले में बीबीएमबी से करेंगे बात, नुकसान पर दर्ज की एफआईआर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पोंग बांध से पानी छोड़ने के मामले में वे बीबीएमबी से बात करेंगे और नुकसान पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बार बार कहने के बावजूद बीबीएमबी की ओर से बांध सुरक्षा की जरूरी उपाय नहीं अपनाए जा रहे हैं। शुक्रवार को कांगड़ा जिले में पोंग डैम से बार बार अत्यधिक पानी छोड़े जाने और उससे होने वाले भारी नुकसान का मुद्दा उठा। इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन के लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि इस लापरवाही पर राज्य सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ सख्ती की है। संसारपुर टेरिस में बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और भविष्य में भी इसी तरह की लापरवाही पर कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, प्रियंका गांधी से करवाएंगे 1500 रुपए देने की गारंटी पूरी करने का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्टी के कुछ लोग ही प्रदेश की बहनों को 1500 रुपए देने की गारंटी पर बातें कर रही है। आर्थिक स्थिति ठीक होती हम अपनी गारंटी पूरी करेंगे। प्रियंका गांधी की रैली करवाई जाएगी और वहां 1500 रुपए देने की गारंटी पूरी करने का ऐलान करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राजीव भवन में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत को लेकर आयोजित सम्मेलन में ये बात कही है। खबर चंबा से विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर प्रधान पर गिरी गाज, किया निलंबित। विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर चुरा की थनई कोटी पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया है। साथ ही पंचायत से संबंधित जो भी संपत्ति और दस्तावेज है उन्हें पंचायत सचिव को सौंपने को कहा है। नई कोटि प्रधान के खिलाफ नसरुल्ला पुत्र अली मोहम्मद निवासी सोंडा एवं अन्य द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग तथा सरकारी योजनाओं की राशि को अनियमित रूप से हड़पने के बारे में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर खंड विकास अधिकारी 30 द्वारा संबंधित कार्यों की नियमानुसार जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सनाई कोटी में 12,16,743 रुपए की अनियमितता पाई गई। हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य के लिए होगी मैपिंग, अब सेफ जोन में होगा भवनों का निर्माण। हिमाचल प्रदेश में नए भवनों और अन्य निर्माण कार्य तय नियमों के मुताबिक ही होंगे। कौन सा एरिया भवन निर्माण के लिए सुरक्षित होगा, इसके लिए मैपिंग की जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में जमीन की मैपिंग होगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कौन सी जगह भवन निर्माण और प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित होगी। शहरी क्षेत्रों में 1000 और टीसीपी एरिया में 600 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदने वाले लोग अब टीसीपी के दायरे में आएंगे। इन्हें निर्माण कार्य के लिए टीसीपी की अनुमति लेनी होगी। इन्हें निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होगा। ये जानकारी टीसीपी मंत्री राजेश त्रिवाणी ने आपदा पर चर्चा के दौरान दी है। हिमाचल प्रदेश में तंबाकू फ्री स्कूलों को लेकर सर्वे शुरू, शिक्षा विभाग ने टीमों का किया गठन। प्रदेश भर के स्कूलों में तंबाकू फ्री स्कूलों का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष रूप से टीम का गठन भी स्कूलों में किया है। सभी स्कूलों में सर्वे के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्य किया जा रहा है। 31 अगस्त तक स्कूलों में मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इसी के साथ प्रदेश के स्कूलों में तंबाकू निषेध पर प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, विधायक परमार का न्योता मिलते शुरू हो जाएगी पेयजल योजना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सोल के भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार जैसे मुख्यमंत्री और उन्हें अपने क्षेत्र में आने का न्योता देंगे, हम पेयजल योजना का शुभारंभ कर देंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार ने अपने क्षेत्र की जिस योजना का जिक्र किया है उसका कार्य पूरा हो गया और टेस्टिंग भी हो गई है। हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी आई सामने, कांग्रेस मुख्यालय शिमला में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। शुक्रवार को शिमला कांग्रेस कार्यालय में गुटबाजी सामने आई। हुआ यूं कि कांग्रेस नेता एवं वर्कर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की सफलता के लिए राजीव भवन शिमला पहुंचे थे। इस दौरान यहाँ मुख्यमंत्री सुख को लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये नारेबाजी काफी देर तक चलती रही। राजीव भवन शिमला में मंच पर बैठे मुख्यमंत्री सुख को सह प्रभारी चेतन चौहान और दूसरे सीनियर नेता बार बार कार्यकर्ताओं को चुप रहने के लिए कह रहे थे, मगर कार्यकर्ता नहीं माने, उल्टा जोर जोर से नारेबाजी करते रहे। मुख्यमंत्री समर्थक सुख के पक्ष में और मंत्री समर्थक विक्रमादित्य के पक्ष में नारेबाजी करते रहे। ये नारेबाजी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। यूजी पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि, विद्यार्थियों को बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरस्थ अध्ययन एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र CDOE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी और पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अंतिम तिथि को 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। झूठी गारंटियों के नाम पर सत्ता हथियाने वालों के मुंह से वोट चोरी की बात बेशर्मी जयराम ठाकुर है। इतिहास में वोट चोरी और जनादेश हथियाने की दूसरी कांग्रेस है। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने झूठी गारंटियों द्वारा हिमाचल में वोट की चोरी की और यहाँ की सत्ता हथियाई है। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को प्रदेश के लोगों के साथ किए गए ये चाल के लिए माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं द्वारा वोट चोरी की बात करना अपनी बेशर्मी प्रदर्शित करने जैसा है। वेदर अपडेट, हिमाचल प्रदेश में अब ऑरेंज ने 6 दिनों तक रहेगा येलो अलर्ट। शुक्रवार को येलो अलर्ट के बीच में धर्मशाला और धौलाकुआं में अच्छी बारिश हुई, जबकि शिमला में बूंदाबांदी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अब ऑरेंज अलर्ट नहीं अपितु आगामी 6 दिनों तक येलो अलर्ट रहेगा।
यानी कई जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर, रविवार को 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, सोमवार को 3 जिलों मंडी, शिमला और सिरमौर, 26 अगस्त को 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम से दुश्वारियां भी थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार शाम तक राज्य में एक नेशनल हाईवे और 316 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। कुल्लू जिले में NH 305 भारी बारिश के कारण बाली चौकी व गाजा ढार और फरेड नाला में बंद है। संपर्क मार्गों में सबसे अधिक जिला मंडी में 157 और कुल्लू में 105 मार्ग बंद चल रही है। 110 बिजली ट्रांसफार्मर और 131 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही है। 20 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में अब तक 295 लोगों की मौत, 350 घायल और 37 लापता चल रही है। राज्य को 2326 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लग चुकी है। प्रदेश में अब तक भूस्खलन की 74, फ्लैश फ्लड की 75 और बादल फटने की 39 घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। लोक निर्माण मंत्री बोले, PM गति शक्ति पोर्टल में 5 प्रमुख सड़कों को शामिल करने का भेजा प्रस्ताव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने PM गति शक्ति पोर्टल में प्रदेश की 5 प्रमुख सड़कों को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इनमें ज्वालामुखी देरा, ज्वाली राजा का तालाब, जसूर, कलूर, धनेटा बरसर, वर्टी, बछाल, सलाफड़, हरनोरा, कसोल, तत्तापानी, सुन्नी, लोहरी, द्रामण, सिउंता, चुवाड़ीजोर, चंबोर, शिमला, नालगढ़, कनौली सड़कें शामिल है। इन पर केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता देने के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2015 6 SSC 2047 में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता मिलना चाहिए, जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और बोसिंग अलाउंस शामिल हो। न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना पर शिक्षा विभाग को 50,000 रुपये जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बार बार न्यायालय आने के लिए मजबूर करने और अदालत के निर्देशों की अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत में उक्त राशि 4 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अहंकार का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि जब याचिकाकर्ता लगभग 20 वर्षों से बिना किसी बाधा के काम कर रहा है और उसे सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है, तो उसकी नियुक्ति को नियमों का उल्लंघन मानकर नियमितीकरण से इनकार करना पूरी तरह से अनुचित है। वन भूमि अतिक्रमण मामले में दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिए कि वे उन सभी अधिकारियों की जानकारी भी दे जो अतिक्रमण के समय तैनात थे, जिन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी और न ही कोई कार्रवाई की है। सरकार की ओर से वन अधिकारी टियोगो और उपायुक्त शिमला से प्राप्त निर्देशों को अदालत में प्रस्तुत किया गया। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। एम्स बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज लेकर MBBS काउंसलिंग में पहुंची अभ्यर्थी। एम्स बिलासपुर में MBBS बैच 2025 की पहली काउंसलिंग में फर्जी दस्तावेज लेकर एक महिला अभ्यर्थी पहुंच गई। एम्स प्रबंधन ने जब दस्तावेजों का सत्यापन किया तो दस्तावेज फर्जी पाए गए। एम्स प्रशासन की ओर से शिकायत देने पर बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी महिला से सख्ती से पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी महिला ने रैंक कार्ड और अलॉटमेंट पत्र में छेड़छाड़ की बात को बोल ली है। उसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 उपधारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। CM सुख बोले, पर्यटन स्थलों पर बने रेस्ट हाउसों का किराया बढ़ाने पर होगा विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश के पर्यटन स्थलों में स्थित रेस्ट हाउसों का किराया बढ़ाने पर विचार करेगी। कुछ क्षेत्रों में रेस्ट हाउस में पर्यटक अपने साथ खाना बनाने के लिए सामान लाते हैं, उसके लिए भी नियम तय किए जाएंगे।
विश्राम गृहों की हालत सुधारने का कार्य भी किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने मामला उठाते हुए कहा है कि रेस्ट हाउसों में कम किराए पर कमरे मिलते हैं, इस कारण होमस्टे का कारोबार प्रभावित हो रहा है। पॉलिटेक्निक शिक्षकों को पंजाब की तर्ज पर 4 स्तरीय वेतनमान ने याचिका खारिज है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक शिक्षकों की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पंजाब के समान 4 स्तरीय वेतनमान 4 टायर पे स्केल लागू करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने स्पष्ट किया कि हिमाचल सरकार पंजाब के वेतनमानों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है और वे अपने कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से वेतन तय कर सकती है।